मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા નામૃત વિતરાગ નાન પરમ શાંત રસમો ઔષધ જે ભવ રૂગના એ કાયર ને પ્રતિકૂળ રે ગુણવંતા જ્ઞાની એ અમૃત વર્ષાએ પંચમ इकोतिर गाथा बाबा ये शब्द आ गए, उसमें आई गए. आखिर शब्द थोड़ा रहा था. जिस परमात्मा के ज्ञान से तुम भव सागर का पार पाएगा, ये शब्द रह गया था. क्या कहते हैं कि आत्मा जो परमात्मा स्वरूप ही है, उसका द्रव्य स्वभाव अनंत ज्ञानादि गुण की राशि है. ये परमात्मा का ध्यान करने से शरीर में छेदन हो, भेदन हो, नाश हो, उसकी चिंता नहीं करना. एम कहते हैं ये तो पर वस्तु है, होने वाली चीज तो उसमें से होगी. तुम्हारा ध्यान में तुम्हारा लक्ष्य चिदानंद स्वरूप भगवान तरफ होना चाहिए. वो बात है. शुद्ध आनंद कंद प्रभु ये कहा ना, जिस परमात्मा के ध्यान से जो आत्मा ही परमात्मा हो, दूसरा परमात्मा या नहीं है, अपना निज परमात्मा, जिस परमात्मा के ध्यान से परमानेंट समझ शब्द ऐसा है ना, जिस परमात्मा के ध्यान से वितराग चिदानंद शुद्ध स्वभाव, वितराग ज्ञानानंद शुद्ध स्वभाव, ऐसी जो अपनी चीज है, ये भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित है. भाव द्रव्य कर्म जड़ है, नौ कर्म जड़ है. भाव कर्म पुण्य पाप का राग है. तो यहाँ तो ये कहा व्यवहार रत्न त्रय भी राग है,
तो उसका लक्ष्य छोड़कर अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा क्या ध्यान लगाओ। आई बात है, तब तेरे भव सागर का अंत आएगा। ये क्रियाकांड, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि परिणाम से हैं तो राग है वो तो संसार गति मिलेगा। गति 4 गति मिले, स्वर्ग मिले करा उससे कोई, पर वो कहीं आत्मगति नहीं। भावार्थ, जो देह के छेदनादि कार्य होते भी, कार्य तो उसका ही जड़ का है, हम कहते हैं। शरीर का छेदन हो, भेदन हो, શું કહેવાય ને, कैंसर की व्याधि होती है ना, ये तो देह का जड़ का कार्य है, ये कोई रोक सके नहीं, उनको टाल सके नहीं। है तो छोड़ दूं, वो तरफ का अलग छोड़कर स्वरूप का ध्यान करे तो भोग का अंत आएगा। समझ में आया? जो देह के छेदनादि कार्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, लिया है ना, तो जड़ का कार्य है। छेदन हो टुकड़ा, भेदन हो छिद्र हो जाए, नाश हो, वो तो कार्य सब जड़ का है। ये कार्य को आत्मा करते नहीं, ये कार्य को आत्मा छोड़ सकते नहीं, वो तो उसका कार्य है। परमात्मा प्रकाश है ना। राग द्वेष आदि विकल्प नहीं करता। शरीर में छेदन भेदन होने पर भी राग द्वेष आदि विकल्प जाल नहीं करता। निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। क्या कहते हैं कि ध्यान में कब होता है ध्यान, कि राग से रहित निर्विकल्प भाव होता है तो ध्यान होता है, एम कहते हैं। आखिरी बात तुम्हारी। और ये निर्विकल्प काल में ही आत्मा का ध्यान होता है। समझ में आया? बालक हो कि वृद्ध हो, सही अंतर भगवान तो पूर्णानंद का नाथ है। शरीर की चेष्टा आदि किया, ये तो सब जड़ है। या उसका आकर्षण छोड़ दे, भगवान का आकर्षण कर अंदर। ऐसी बात है। आई तो सम्यक दर्शन का विषय परमात्मा है, त्या ध्यान लगाना, ये बात करते हैं। समझ में आया? निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। भाषा कहते हैं निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। उसमें समझ में आया? विकल्प रहित, राग रहित, निर्विकल्प ध्यान से निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ, शुद्ध आत्मा को जाता है। राग रहित भाव होते हैं तो शुद्ध आत्मा को पास जाते हैं। यही बात है भाई। सुरताली गाथा में कहा ना वो द्रव्य संग्रह, दुर्यम्पि मुख हिव जाने पावणी नियमा, निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग, स्वरूप का ध्यान के काल में प्राप्त होता है।
समझ में आया? देव संग्रह नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 47 गाथा 4 ने 7 47 कहते हैं 47 दुर्यंपी मोक्ष निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान सत्य चारित्र ध्यान में प्राप्त होता है। सर्वोप सर्व का झुकाव आनंद गुण का पिंड प्रभु आत्मा जिसमें आनंद की अल्पता नहीं, ज्ञान की अल्पता नहीं, विकारता तो नहीं, संयोग तो नहीं, शरीर आदि विकार नहीं, उन्हें अल्प ज्ञान, अल्पदर्शी, अल्पवीर ये भी जिसमें नहीं। समझ में आया? ऐसा भगवान ज्ञान में मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है हम कहते हैं। क्योंकि वो त्रिकाली भगवान तरफ निर्विकल्प ध्यान में जब आया ત્યારે ત્યાં નિશ્ચય सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त होता है। सही बात है। હવે એને અનુકૂળ વ્યવહાર ઉપાય है, व्यवहार से होता है। व्यवहार हो तो यहाँ निषेध करते हैं, व्यवहार से होता ही नहीं। व्यवहार तो विकल्प राग है। पहले ज्ञान में निर्णय तो करे, सच्ची चीज तो है। ज्ञान में विकल्प से निर्णय किए बिना सत्य में क्या जा सके अंदर में। जहाँ सत्य का निर्णय नहीं, विकल्प से कि भगवान पूर्णानंद का नाथ है, अपना स्वरूप ही है, उस तरफ झुकाव करना ये निर्विकल्प ध्यान में ही झुका होता है। અને निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप का ध्यान के काल में प्राप्त होता है, एम कहते हैं। समझ में आया? और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव। जैसे शकरकंद होता है ना, शकरकंद कहते हैं, शकरिया कहते हैं, शकरकंद। शकरकंद है, उसमें लाल छाल पतली को लग छोड़ दो तो सारा शकरकंद, शक्कर नाम शक्कर का पिंड से भरा है। शक्कर की मिठास से पिंड का भरा है, तो वो कारण शकरकंद कहते हैं। समझ में आया? ये लाल छाल जो है, थोड़ी लाल तो छिलका, उसको लग छोड़ दे तो शकरकंद, साकर शक्कर की मिठास का पिंड ये है, दो है शक्कर का। ऐसे भगवान पुण्य पाप का विकल्प की छाल का लग छोड़ दे। मार्ग बहुत अलौकिक मार्ग है भाई। तो ये विकल्प का छाल लोग छोड़ दे तो पाछड़ सारा आत्मा आनंद कंद है। एकिला अतीन्द्रिय आनंद का दो है। तो ये अतीन्द्रिय आनंद का दो किसको प्रतीति में आता है, उसका स्वीकार कब होता है कि निर्विकल्प ज्ञान में उसका स्वीकार होता है, एम कहते हैं। निश्चय आकरो लोगों ने लागे છે, પણ માર્ગ તો આ છે પ્રભુ।
भावना पार करने का उपाय तो आ है। ये अंतरना स्वरूप में निर्विकल्प ध्यान के काल में आत्मा प्राप्त होता है। वो निर्विकल्प ध्यान हुई निश्चय मोक्ष मार्ग है। साथ में जो राग बुद्धि पर रहता है थोड़ा, उसको आरोप करके व्यवहार मार्ग मोक्ष का आरोप करके कहा। वो ध्यान में प्राप्त हुआ उसको अकेला व्यवहार करते करते होगा, ये बात અત્યારે बहुत गड़बड़ चली है। समझ में आया? यहाँ तो ये कहा वस्तु भगवान એકલો જ્ઞાનનો પ્રકાશ રૂપી સૂર્ય છે। જ્ઞાનના નૂરના તેજનું પૂર है। भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, उसका नूर नाम तेज, उसका प्रवाह पूर्व प्रवाह है। ध्रुव प्रवाह कहना वो, ध्रुव को प्रवाह कहते हैं। पूर्ण ज्ञान रूपी ध्रुव, उसका पूर्व, उसका प्रवाह। पूर्ण ज्ञान 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 ध्रुव प्रवाह चले जाते हैं। समझ में आया? मार्ग वितराग का मार्ग वितरागी पर्याय से होता है। वितराग का मार्ग राग से होता। और वितरागी मार्ग चारे अनुयोग का सार तो वितराग भाव है। वितराग मार्ग में चारे अनुयोग का सार वितराग पर्याय भाव है। वो वितराग भाव कब होता है कि स्वरूप तरफ सका आश्रय करते हैं, चारे उसको वितराग भाव प्रकट होता है। उसका अर्थ चारे अनुयोग में स्व का आश्रय करना वो तात्पर्य है। यह बताते हैं, कड़ी कड़ी ये बताते हेतु ही है। समझ में आया? आखी दिशा पलटना है भगवान है। पर तब की दिशा का झुकाव है। ये दशा मिथ्यात्म है, अज्ञान की है। स्वदिशा तरफ की स्वदिशा, स्वदिशा तरफ की दशा ये वितरागी दशा है। समझ में आया? ये ठिकान लो, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ शुद्धात्मक में जाता है। ये शब्द में ऐसा पड़ा है कि आत्मा कब प्राप्त होता है कि निर्विकल्प ज्ञान के काल में प्राप्त होता है। व्यवहार का विकल्प में पड़ा ने आत्मा का श्रद्धा होती है। व्यवहार का विकल्प से परंपरा आत्मा का अनुभव होता है। प्रभु ऐसा है नहीं हो, लोगों ने ठीक लागे बाहरनी बात, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ। भगवान आत्मा ये पूर्ण आनंद कंद आनंद दो, एकला आनंद का दौड़ ही है। वो लड्डू दौड़ का होता था, होता है हिंदू में, हिंदुस्तान दौड़ का लड्डू। फिर भी ये आया था लड्डू दौड़ का, एक तिथि कोई हम आया था, छोकरों को दे दिया। हम तो क्या लाइव था, कई तिथि ऐसे હું નિષ્ઠ લાડવા હતા દોડના વ્યાખ્યાનમાં આવ્યું હતું ને, મોર્નિંग है ना हमारे लड़का उसको दे दिया। हम तो कहीं को खाते, हम तो 4 फूल का रोटी कभी नहीं खाते, कभी कभी कोई नहीं
शक्कर नहीं, दौड़ नहीं, पकवान नहीं, लापसी नहीं, बेसूब नहीं, कोई चीज नहीं है। खूब खाते हैं ऐसे कहते। एक मानस आया था गोड़ा भाई ने, प्राण भाई गोड़ा, हमारा रुपया करेगा તમારે તીર્થમાં પ્રાણભાઈ ગોળા છે સ્થાનિક ભાષા નગરી સર હવે અહીંયા થી પ્રાણભાઈ ગોળા પહેલે કોલ્હાપુર ગઈ थी। कोल्हापुर ત્યાં દડવાના હતા લક્ષ્મીચંદ ભાઈ हमारे અહીંયા ત્યાં रहते थे। तो उसके ત્યાં हम भोजन करते थे तो देखने को आया कि महाराज का शरीर बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू बड्डू खाई खाता है। तो बैठे भोजन, तुम 4 रोटी लिया। अरे महाराज आ खाते तुम? नहीं तो कि हमारा शरीर कितना अच्छा लगे इतनी उम्र में, तो कुछ लड्डू बड्डू खाता है। नहीं, यहाँ तो कि 4 फुलका खाते हैं और घी पर ऊपर चोपर, ऊपर नहीं चोपड़िया है, बस इतना घी है। शक्कर नहीं, पकवान नहीं, कुछ नहीं, दूध पाक नहीं। दूध भी सवार में लेते हैं तो शक्कर बिना का लेते हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। प्राण भाई ત્યાં पहले कई साल नहीं 15 साल में कोल्हापुर गए थे। कोल्हापुर ત્યાં આપણા લક્ષ્મીચંદ મહેતા દડવા વાળા ગુજરી ગયા। લક્ષ્મીચંદ ગુજરી ગયા, ખબર એ હતા તો એમ ત્યાં કરતી બેઠા ખાવા જોવા બેઠા। આ ખાયા તું દરરોજ એ ખાતે? हमारा परंपरा है, शरीर के से है, ये कोई खुराक के आधार से है। हाँ हाँ, लड्डू खाते आत्मा का। हाँ हाँ हाँ, आत्मा आनंद का नाद प्रभु तेरी पाठ पढ़ाए ने। अरे तू ही है ने। हाँ हाँ, उसकी झांक दे ऊपर रक्ष करने से तेरे आनंद आएगा। हाँ हाँ, बाहर का विकल्प के काल में तो सब दुख है। इस दुख के काल में भगवान आप प्राप्त नहीं होता। हाँ हाँ, एम कहते हैं निर्विकल्प नाम ध्यान ने आनंद ની अवस्था में वो प्राप्त होता है। हाँ हाँ हाँ, निर्विकल्प का है तो ये आनंद है। निर्विकल्प भाव आनंद भाव है। राग भाव है, दुख भाव है, आकुलता भाव है। हाँ हाँ, मार्ग तो बहुत अलौकिक है प्रभु, और उसका फल भी वो कहते हैं देखो यह थोड़े ही समय में मोक्ष हो पाता है, भव का अंत लेता है, संसार का अंत होकर। सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा। मोक्ष એટલે શરૂઆત हुई सादी, પણ अनंत अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत समाधि। सादी अनंत अनंत समाधि सुखमा। अनंत ज्ञान दर्शन अनंत सहित जो पूर्व अवसर ऐसा कमाएगा। ऐसे अब श्रीमद वाक्य છે એનું હિન્દી થઈ ગયું છે ભાઈ, હિન્દી કીધું છે ભોપાલ વાળા राजमल पविया, राजमल पविया है, उसने हिंदी किया है तो ऐसा अपूर्व अवसर ये वो क्या रे उसने गुजराती है, उसने हिंदी किया है। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, यहाँ है वो हिंदी, हिंदी बनाया। जब हिंदी में करता पड़ता है तब उसमें से मारते हैं भगवान का वो दीक्षा कल्याण, दीक्षा कल्याण होता है ना, तो हिंदी होता है चाहिए लेना पड़ता है। मोक्ष नाम अनंत आनंद
अनंत शांति અને अनंत ज्ञान ने अनंत दर्शन, इसकी पर्याय में प्राप्ति उसका मोक्ष है। અને पूर्ण दुख से मुक्ति होना અને पूर्ण पर्याय की प्राप्ति होना, उसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष का उपाय आ है। निर्विकल्प भाव को प्राप्त होते हैं, शुद्ध आत्मा को जाता है। सम्यक दर्शन पर ध्यान की पर्याय है। अंतर्मुख होते हैं तो एकाग्र निर्विकल्प ध्यान है, उसका नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। समझ में आया? दूसरी रीति कहें तो जो निर्विकल्प ध्यान पर्याय है, तो वस्तु निर्विकल्प स्वरूपी त्रिकाल है। समझ में आया? जीवा निर्विकल्प ध्यान पर्याय है मोक्ष का मार्ग की, तो ये निर्विकल्प ध्यान है तो एक समय की पर्याय है, पर वस्तु निर्विकल्प त्रिकाल स्वरूप है। निर्विकल्प त्रिकाल स्वरूप भगवान आत्मा है। वो कहा था ना कि प्रायचित, परिणति पर्याय में निश्चय प्रायचित, राग विना की दशा वितरागी पर्याय हो, उसको नाम प्रायचित कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रायचित तो पर्याय की बात किया, पर वस्तु प्रायचित स्वरूप है, नियम सार में है। ये प्रायचित की निर्मल वितरागी पर्याय आई कहां से? ये प्रायचित स्वरूप त्रिकाल भगवान उसमें से आई है। समझ में आया? इस शास्त्र में ऐसा शब्द दिया है। वितराग पर्याय तो क्या आई कहां से? तो वितराग स्वरूप में से। शांति आई तो कहां से? कि शांति स्वरूप में से। केवल ज्ञान की पर्याय आई कहां से? केवल ज्ञान में से। समझ में आया? है? गुरु में से ही आता है। ये गुरु आत्मा है ना, बड़ा हो बड़ा गुरु ना बड़ा भगवान आत्मा प्रायचित स्वरूप ऐसा दिया है। प्राय नाम बोलते ज्ञान की मूर्ति प्रभु, उसको प्रायचित कहते हैं। आत्मा का परमात्मा स्वरूप को प्रायचित कहते हैं। यहाँ कहते निर्विकल्प भाव को प्राप्त हुआ पर्याय में, शुद्ध आत्मा को जाता है, तो ये वस्तु निर्विकल्प ध्यान का विषय सारी निर्विकल्प चीज है। समझ में आया? ये थोड़े ही समय मोक्ष हो पाता है लो, ये बहुत ही हो। यहाँ तो मार्ग प्रभु वितराग का है, कसाय से राग से लाभ होता है, ये चीज वितराग मार्ग में नहीं। राग से संसार मिलते हैं। व्यवहार रत्नत्रय भी शुभ राग है, उसमें तो संसार मिलते हैं, अथवा शुभ राग ही संसार रूप है। समझ में आया? कहा था ना एक बार, मोक्ष अधिकार है ना, समय सा नाटक, उसमें कहा है मुनि अपना स्वरूप के आश्रय से जो निर्विकल्पता प्रकट किया, पूर्ण आनंद नहीं पर पूर्ण आनंद के आश्रय से पूर्ण आनंद प्राप्ति का उपाय प्राप्त किया। ऐसे जो ज्ञान आनंद की पर्याय है वो तो शुद्ध है, पर मुनि को पंचमहावर्त का विकल्प उठते हैं, ये जगपंथ है। समझ में आया? बताया था 40वां दुआ बताया था। बहुत कारण जगपंथ हित
व्यवहार का विकल्प मुनि को जो आता है ये जग पंथ है, जगह बात है, बराबर है। तो व्यवहार रचनाते का विकल्प ही जग पंथ है। ये जग पंथ से भव पंथ का अंत आना वो आता है उसे। भव का अंत लाना वो जग पंथ से आता है। जग पंथ संसार है तो उससे संसार का अंत आता है। देखो, ता कारण जग पंथ उत्तम शिव मार्ग जोर, भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका आश्रय से निर्विकल्प जो शांति उत्पन्न हुई, ये शिव का मार्ग है। विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।